नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 35 वर्षीय मेल जातक हैं और अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है क्या मेरी नौकरी लगेगी और मेरा व्यापार या धंधा कैसा चलेगा, क्या मेरे पास आगे धन कैसा रहेगा। तो मैं इस पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और उनके सभी सवालों के जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक ने आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, अगर जो हम इस पाम को देखें तो सबसे पहले कलर देखें पाम में, तो कलर बिल्कुल गुलाबी है। जब गुलाबी होता है तो व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है और निश्चित रूप से जिस अनुपात में धन कमाता है उसमें खर्च भी करता है। लेकिन कहीं कहीं देखें कपासी भी है। जब कपासी होता है तो ऐसे में जातक है थोड़ी मन में निराशा की भावनाएं रहती हैं, क्योंकि अगर जो हम देखें, अगर यहाँ पर एक स्टार बना हुआ है, जब यहाँ पर थोड़ा क्रॉस स्टार होता है तो व्यक्ति के मन में निराशा की भावनाएं रहती हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसी मन में भावनाएं लगी रहती हैं। अगर जब अंगुलियों को जुड़ाव देखें बहुत अच्छा है। जब अंगुलियों को जुड़ाव अच्छा होता है तो हम कह सकते हैं आपको जो भी मौका मिलेगा इस जीवन में उस मौके का आप पूरा फायदा उठाएंगे। हाथ का आकार देखें तो हाथ का आकार आयताकार है, जो बैठकर बोलकर कार्य करेंगे, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करेंगे। अगर जब अंगुलियों का साइज देखें छोटा है, जब छोटा साइज होता है तो व्यक्ति शीघ्र निर्णय लेने वाला होता है और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी रहती है। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो मणिबंध देखें स्वास्थ्य की, हेल्थ की देखें तो मणिबंध में बीच में ऐसी बनी हुई है। जब जंजीराकार ऐसी होती बीच में अब होता है तो इस दौरान व्यक्ति को कोई ना कोई परेशानी शारीरिक रहती है। अगर जो हम यहाँ पर देखें ऐसे बनी हुई है तो निश्चित रूप से इनको कोई ना कोई शारीरिक परेशानी, पेट की परेशानी, क्योंकि हम देखें यहाँ पर स्टार बना हुआ है और यहाँ से देखें 24-25 साल से देखा धूमिल है, यहाँ लगभग 50 साल तक, तो इन्हें 50 साल तक कोई ना कोई पेट की बीमारी लगी रहेगी। लेकिन उसके बाद देखें तो रेखा अच्छी हो जाएगी और ये आजीवन अच्छे बने रहेंगे। देखते हैं हम धन की रेखा को। धन की रेखा यूँ बनी हुई है, जब जैसी धन की रेखा होती है तो आजीवन आपके पास धन बना रहेगा। लेकिन अगर जो मेरे साथ में सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा नहीं है। जब भी सुख की रेखा नहीं होती है तो व्यक्ति के पास धन तो रहता है, लेकिन वास्तव में सुख क्या चीज़ होती है वो अपने जीवन में कभी नहीं देख पाता है। कोई ना कोई परेशानियां लगी रहती हैं। देखते हैं अंगूठे को। अंगूठा देखें अच्छा लंबाई लिए, जब अंगूठा अच्छा लंबाई लिए होता है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं आपका अंगूठा यहाँ तक होगा तो व्यक्ति पर्सनालिटी रहता है। अगर यहाँ देखें थोड़ा मांसल है, अपने हितों की रक्षा करने में आप सक्षम रहेंगे। बैलेंस देखें फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट छोटा है सेकंड बड़ा है। जब ऐसा होता है तो कल्पना शक्ति कम रहती है, तर्क शक्ति अधिक रहती है। तो जब किसी को समझाना होता होगा तो निश्चित रूप से आप उसे 2 बार में समझा पाएंगे। साथ ही एक कहाँ बोलना है कहाँ चुप रहना है, ये चीज़ आप अच्छे से समझते हैं। देखें नोक बनी हुई है, जब नोक बनी होती है तो हम निश्चित कह सकते हैं थोड़ी कार में चपलता है। लेकिन यहाँ पर देखें हड्डी का उभार नहीं है। जब हड्डी का उभार नहीं होता है तो कोई ना कोई बीमारी शरीर में प्रवेश करी रहती है और परेशानी रहती है। देखते हैं तर्जनी उंगली को। तर्जनी उंगली देखें अच्छी लंबाई ली है, ज्ञान विवेक अच्छा है और अगर जो गुरु पर्वत देखें अच्छा है, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है व्यक्ति का। अगर जो इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो व्यक्ति के धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं, ईश्वर का सेवा भावी रहता है। जो मध्यमा उंगली को देखें, मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई ली है, हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो अनामिका उंगली को देखें तो अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है। अनामिका उंगली जब भी तर्जनी से बड़ी हो, अगर जो देखें कनिष्ठा उंगली आपकी काफ़ी बड़ी है तो हम ऐसे में कह सकते हैं ऐसे में एक राजयोग बनता है। लेकिन अगर जो हम, क्योंकि जब इनके साथ राजयोग हो तो पर्वतों की भी स्थिति हमें देखनी पड़ती है, तो गुरु की भी स्थिति देखनी है। तो देखें गुरु पर्वत थोड़ा यहाँ पर उभार लिए, जब भी थोड़ा गुरु पर्वत विकृत होता है तो वो राजयोग को बिगाड़ देता है। इसके लिए आपको गुरु का उपाय करना होगा। अगर जो आपने गुरु का उपाय किया तो निश्चित रूप से आपने पूछा क्या मेरी नौकरी लगेगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके हाथ में राजयोग बना हुआ है। देखते हैं अनामिका उंगली का झुकाव। देखें अनामिका उंगली का झुकाव मध्यमा की ओर है। धन
पदमान प्रतिष्ठा पाने की चाहता आजीवन लगी रहेगी। जो कनिष्ठा उंगली को देखें तो कनिष्ठा उंगली अनामिका के फर्स्ट फैलेंज से यहाँ तक पहुँच रही, जब ऐसी होती है तो हम कह सकते हैं आप में मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा, याददाश्त, स्मरण शक्ति और फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन में व्यक्ति होशियार रहता है। अगर जो इधर देखें ये उंगली का झुकाव बिल्कुल बात तरफ है तो व्यक्ति का मन व्यापार में, नौकरी की तरफ व्यक्ति का मन नहीं जाए, क्योंकि अगर जो हम उसकी युक्ति मिलाएं तो इनके फैलेंज चपटे हैं सभी। जब भी चपटे फैलेंज होते हैं तो व्यक्ति ज़्यादातर व्यापार की तरफ ध्यान देता है, नौकरी की तरफ अगर जो राजयोग बना हुआ है तो भी उसका ध्यान नहीं जाता, अपने निजी व्यापार की तरफ उसका ध्यान रहता, वहीं वह व्यक्ति सफल भी होता है। देखते हैं बुध पर्वत को। बुध पर्वत देखें अच्छा है, जब बुध पर्वत अच्छा होता है व्यक्ति में ज्ञान विवेक अच्छा रहता है, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है। अगर जो हम यहाँ देखें कई लाइनें बनी हैं, जब ऐसी लाइनें बनी होती हैं तो व्यक्ति को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है। अगर जो बोल भले न पाए लेकिन लिख और पढ़ सकता है। व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है, व्यापार वाणिज्य की अच्छी समझ रहती है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है, अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाता है, और अगर जो किसी से 100 रुपये मांगने 1 घंटे बात करेगा लेकिन 100 रुपये नहीं आप मांग पाएंगे। अगर यहाँ पर देखें तो उभार है, काम छोटा करोगे यश के लिए करोगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो गुरु पर्वत यहाँ पर सूर्य पर्वत थोड़ा बीच से दबा हुआ है। जब बीच से दबा हुआ होता है तो व्यक्ति चाहता कुछ है, होता कुछ है, करना कुछ चाहता है, हो कुछ जाता है, ऐसी स्थिति जीवन में लगी रहती है। तो इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो व्यक्ति की स्थितियां अनुकूल आ जाती हैं। लेकिन अगर जो देखें इसमें 2 लाइनें बनी, जब ऐसी लाइनें बनी होती हैं, जब यहाँ से लाइन जाती है मस्तिष्क रेखा तो मस्तिष्क के सारे व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की करता है। साथ में इसमें संतान सुख और समाज में सम्मान भी मिलता है जब भी 2 रेखाएं होती हैं। अगर यहाँ देखें नेचुरल ज्ञान रेखा बहुत बड़ी है, लोग आपसे पूछ कर कार्य करेंगे, और जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा लोग आपसे और पूछ कर कार्य करेंगे। यहाँ पर देखें उबार है, सुबह उठने में आपको परेशानी आती होगी, आलस आता होगा। अगर जो हम अगर जो हम शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत अच्छा है, फ्लैट है, आलस क्या आपको पता नहीं चलता है। और अगर जो देखें धन और भाग्य हमेशा आपके साथ बना रहता है, क्योंकि शनि कारक है धन का और भाग्य का। अगर जो यहाँ पर देखें एक ऐसी रेखा बनी है, इसे ईश्वरीय ज्ञान रेखा बोलते हैं, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं आपको ईश्वरीय ज्ञान काफ़ी है। जब ऐसी रेखा यहाँ पर बनी होती है तो व्यक्ति आगे आने वाली घटनाओं को समझ लेता है और पुरानी बातों की याद रख पाता है, और क्या होने वाला है मेरे साथ ये भी जान लेता है, लोगों के साथ क्या होने वाला है ये ईश्वरीय ज्ञान रेखा व्यक्ति को बता देती है। अगर यहाँ पर देखें चतुर्भुज बन रहा है, पैतृक संपत्ति का आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा जीवन में। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत अच्छा है, जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति विवेकी रहता है, ज्ञानी, समाज का सेवाभावी रहता है, परिवार का सेवाभावी रहता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उठा हुआ है, जब यहाँ थोड़ा उठा हुआ होता है तो पत्नी से किसी न किसी एक बात पर नहीं बनती। उसका सबूत यहाँ भी है कि यहाँ पर एक लाइन इधर जा रही है तो पत्नी से किसी न किसी एक बात पर नहीं बनती, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समाज और अपने घर की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, पत्नी बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पाता है, इसीलिए कहीं ना कहीं उनके मन में खटास रहती है। लेकिन इसका मैं उपाय दूंगा, अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से राजयोग कारक है, राजयोग का भी काम आपका होगा और घर की समस्याओं का भी समाधान होगा। बनने वाले मार्गों को देखें, यहाँ पर एक चतुर्भुज बना है, जीवन में बड़े घर में रहने का आपको मौका मिलेगा। देखते हैं उच्च मंगल को। उच्च मंगल देखें तो उच्च मंगल थोड़ा दबा हुआ है यहाँ पर। जब उच्च मंगल दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं जब किसी से आपको मिलोगे तो पर्सनालिटी की तरह, लेकिन जब कोई संकट आएगा तो निश्चित रूप से आपको किसी का सहारा लेना पड़ेगा। अगर जो निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल बहुत अच्छा है, थोड़ा स्वभाव एनर्जेटिक बना रहेगा। लेकिन अगर जो यहाँ पर आप हाथ में दबा के देखेंगे, अगर जो ये थोड़ा ऊंचाई दबता होगा तो थोड़ा एनर्जेटिक स्वभाव कम रहेगा, क्योंकि समस्याएं यहाँ पर जीवन रेखा से आपको मिलती रहेंगी। अगर जो चंद पर्वत को देखें, चंद पर्वत बहुत अच्छा लगता है, अच्छा है, दूध अच्छा लगता होगा, पानी, दूध से बनी हुई वस्तुएं, अच्छी चीज़ें करने का शौक रहता है और अच्छी बातें मन में आती हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्टार बना हुआ है तो पेट में गैस की समस्या आपको बनी रहेगी, क्योंकि एक लाइन इधर आ रही है
तो ये बताती हैं कि पेट में गैस। यहाँ पर बुध रेखा भी टूट टूट के बनी, जब तीनों युक्तियाँ बनी हो तो पेट में गैस बनना स्वाभाविक रहता है। ऐसे में आपको सात्विक और घर का खाना खाना है, पानी अधिक पीना है। और इसका मैं एक उपाय भी दूंगा, अगर जो वो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से जीवन में आप आगे बढ़ेंगे और निरोग रहेंगे। देखते हैं राहु क्षेत्र को। राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति के पास धन अच्छा आता है। 100 रुपये का काम करोगे 120 आएंगे, लेकिन यहाँ पर उठा हुआ है, यहाँ दबा हुआ है, यहाँ उठा हुआ है। जब असमान होता है, किसी महीने 20,000 रुपये, किसी महीने 10,000, किसी महीने 5, तो आय की असमानता जीवन में आपके चलती रहेगी। अगर जो केतु क्षेत्र देखें, केतु क्षेत्र बहुत अच्छा है, बचपन भी अच्छा, बुढ़ापा भी अच्छा। देखते हैं शुक्र क्षेत्र का। अगर जो शुक्र क्षेत्र देखें, शुक्र क्षेत्र अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है तो परिवार से प्रेम रहता है, पत्नी से प्रेम रहता है, बच्चों से प्रेम रहता है, व्यक्ति समाज का सेवाभावी रहता है, लग्जरियस लाइफ जीने का शौक रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें लग्जरी लाइनें नहीं है तो व्यक्ति को लग्जरी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। देखते हैं हृदय रेखा को। हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा यूँ बनी है। जब भी हृदय रेखा ऐसी बनती है, आ रही है गुरु पर्वत की तरफ देख रही, तो व्यक्ति को जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान मिलेगा या शादी के बाद धनवान हो जाएगा। व्यक्ति कोई जीवन बड़ा काम करेगा, सरकारी लाभ मिलेगा या राजनीतिक लाभ मिलेगा। लेकिन जब यहाँ तक रेखा आती है तो व्यक्ति काफ़ी ईमानदार होता है। और अगर जो किसी ने 1 लाख रुपए दे दिए तो वे 1 लाख रुपए निश्चित रूप से सही समय पर ये लौटाएंगे। अगर जो किसी को कमिटमेंट किया है उस दिन पे धन देंगे आपको, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति काफ़ी ईमानदार रहता है। अगर जो यहाँ पर देखें फिलहाल लाइन है, माता पिता के आप सेवाभावी रहेंगे। लाइन इधर भी है, तो जब कभी गमी घर में होगी तो थोड़ी देर गम रहेगा, लेकिन फिर खुश हो जाएंगे। जो मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा अच्छी बनी हुई है। जब मस्तिष्क रेखा अच्छी बनी होती है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, क्रिएटिव होता है। आप निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे। लेकिन रेखा सीधी होने के कारण आपकी पीठ अकड़ जाती होगी। थोड़ी देर 1 घंटे कहीं बैठ जाओ तो आपकी पीठ अकड़ जाती होगी। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा यूँ चली है। जब भी जीवन रेखा ऐसी चलती है तो व्यक्ति परिवार से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है, समाज का सेवाभावी रहता है और सुखद जीवन जीने की चाह आपको जीवन में लगी रहेगी। बनने वाले मार्गों को देखें, यहाँ पर मत चिन्ह बना है। जब मत चिन्ह बनता है तो आपको जब भी घर में पैदा हुए होंगे खुशहाली बढ़ गई होगी। अगर जो हमें यहाँ पर अदर मार्ग को देखें, यहाँ पर बचपन में 1-2 साल पर आपको कोई परेशानी रही है, उम्र रही है आपकी लगभग 25 साल, तब परेशानी रही है। लेकिन अगर जो 25 साल के बाद देखें, ये 27 साल के बाद ये रेखा सीधी हो गई है और बिल्कुल यहाँ तक 50 साल तक आपकी सीधी रहेगी। 50 साल तक आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। व्यक्ति का ये कह सकते हैं कि जीवन बिल्कुल जमीन से मिलके चलता है। व्यक्ति के जीवन में बहुत उठाव नहीं हो पाता है, शारीरिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, क्योंकि ये देखें बिल्कुल धूमिल पड़ी है। जब भी जीवन रेखा सीधी भी है और धूमिल भी है तो जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ भोगता है। लेकिन अगर जो हम उसके बाद देखें 50 ईयर के बाद बहुत अच्छी रेखा रहेगी और 50 ईयर के बाद देखें तो अब सूट भी मिलेगा। 50 साल के बाद व्यक्ति के साथ में तरक्की दिख रही है और 50 साल के बाद आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर जो जैसे ही आप 58, 55, 56 पर जाओगे तो एक आपको और सूट मिलेगा। अगर जो आप 62, 63 पर जाओगे, 64, 65, 65, 66, इसके बाद देखें लगातार आपको अपसूट मिलते रहेंगे। यहाँ पर आप की उम्र रहेगी लगभग 50 साल पर। 50 और 60 के बीच कम से कम 2 से 3 प्रॉपर्टियाँ भी अर्जित करोगे आप और आप काफ़ी धनी यहाँ पर रहोगे। यहाँ पर भी देखें 60 से 70 के बीच भी एक प्रॉपर्टी रहेगी। यहाँ पे 70 से 80 के बीच भी आप प्रॉपर्टी गेन करोगे। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपकी उम्र रहेगी 25 से 50 के भी बीच कम से कम एक प्रॉपर्टी, तो आप कम से कम 1 या 2 प्रॉपर्टियाँ बनाओगे। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा यूँ चली है। 2 भाग्य रेखाएं, जब भी 2 भाग्य रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के आय के साधन 2 होते हैं, 1 से अधिक आय के साधन रहते हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें आपकी उम्र रही होगी 32 साल, यहाँ पर आपको कोई धन लॉस हुआ। 35 साल पर आपको कोई ना कोई यहाँ पर धन लॉस होगा, क्योंकि अगर जो हम देखें यहाँ पर ये देखा जा रही है, हो सकता है आप घर में कंस्ट्रक्शन करवाए, यहाँ पर घर में कंस्ट्रक्शन करवाया हो,
यहाँ पर जब आपकी उम्र रही है या आपने कोई प्लॉट वगैरह खरीदा हो या कुछ खरीदा हो, 32 साल उम्र आपकी यहाँ पर रहेगी। जब 31-32, लेकिन यहाँ पर 35 पर आपको कोई घर में कंस्ट्रक्शन है या कोई धनहानि हो, लेकिन अगर यहाँ पर देखें हम उम्र रहेगी आपकी 42 साल, तो यहाँ पर तो आपको निश्चित रूप से कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करें, धन डूबने के चांस आपके रहेंगे। लेकिन आपकी उम्र रहेगी यहाँ पर 47 साल, यहाँ पर आप कोई प्रॉपर्टी गेन करेंगे, खरीदेंगे या कोई घर बनवाएंगे। उम्र रहेगी आपकी 50 साल, यहाँ भी कुछ करेंगे। उसके बाद देखें अगर जो अच्छा धन कब से आएगा, तो अच्छा धन यहाँ से देखें 50 साल के बाद बहुत अच्छा धन आपके पास आएगा। उसके बाद अगर जो हम देखें यहाँ से साइलेंट इनकम भी दिख रही है 1 2 3, तो आपने कोई प्लॉट खरीदेंगे या कहीं धन इन्वेस्ट करेंगे, उससे भी अच्छी आपको धन आय होती रहेगी। देखते हैं बुद्ध रेखा को। जो बुद्ध रेखा को देखें, बुद्ध रेखा यहाँ टूट टूट के बनी है। जब भी बुद्ध रेखा टूट टूट के बनती है, यहाँ पर तो मैं पहले बता चुका हूँ, पेट खराब रहता है, पेट में गैस की समस्या रहती है। अगर जो यहाँ पर देखें बुद्ध रेखा, तो बुद्ध रेखा पूरी नहीं बनी, कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे, मनी टेंगल बनेगा। तो अभी हम कह सकते हैं आपके पास बहुत धन नहीं है, धन इकट्ठा नहीं है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं मनी टेंगलों की वजह से। लेकिन जब तक बुद्ध रेखा अपना मनी टेंगल नहीं बनाती है, तब तक व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में होशियार हो सकता है, लेकिन उसके पास बहुत धन नहीं बचता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें, इसमें सूर्य रेखा भी पकड़ रही है भाग्य रेखा को, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का समाज में सम्मान भी रहता है। अगर जो मंगल रेखा देखें, तो मंगल रेखा हाथ में बिल्कुल नहीं है। जब मंगल रेखा नहीं होती है, तो व्यक्ति का जीवन काफ़ी संघर्षमय होता है और व्यक्ति शुरू से ही संघर्ष कर करके थोड़ा आगे बढ़ता है। लेकिन अगर जो हमें साथ में पूरा ओवर ऑल एनालिसिस करें तो हाथ अच्छा है। लेकिन अगर जो हम हाथ में देखें तो राहु रेखाएं बहुत हैं। राहु रेखाएं अधिक होने की वजह से व्यक्ति का जीवन संघर्षमय हो जाता है। अगर जो आप चाहेंगे तो इन राहु रेखाओं का मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो वो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आप जीवन में सफल रहेंगे। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और आपके शायद सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिएं, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।